नमस्कार, मैं आदर्श वाराहमीर पंचतंत्र फाइल्स में आपका स्वागत है। अभी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत व उसकी विदेश नीति की तारीफ की है। सामान्यतः भारतीय विदेश नीति की तारीफ दुनिया के कई विकसित देश भी करते हैं, परंतु पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का करना विशेष है, क्योंकि अपने 4 वर्ष के शासन में इमरान खान ने भारत के लिए हमेशा कड़वे शब्दों का ही प्रयोग किया है। संदर्भ यह है कि भारत वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं अर्थात रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान उपजी परिस्थितियों से स्वयं को संतुलित करने पर ध्यान दे रहा है। यह युद्ध जमीन पर रूस और यूक्रेन के बीच लड़ा जा रहा है, परंतु वास्तविकता यह है कि यह युद्ध रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच लड़ा जा रहा है। अमेरिका जहां नाटो का पूर्वी यूरोप तक विस्तार चाहता है, वहीं रूस इस युद्ध के साथ इस विस्तार को रोकना चाहता है। इसी पृष्ठभूमि में भारत पर दोनों पक्षों से दबाव है। पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत रूस को आक्रमणकारी बताए व उसकी आलोचना करे, साथ ही उसके खिलाफ मतदान भी करे, जबकि वह क्वाड का हिस्सा भी है। वहीं भारत रूस की आलोचना करने की बजाय युद्ध बंद करने व दोनों पक्षों को संयम से काम लेने की सलाह दे रहा है। इसी संदर्भ में पश्चिमी देशों द्वारा जब रूस पर भारी मात्रा में सैंक्शन लगा दिया गया तो रूस की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी, लेकिन उसने भारत सहित कई देशों को क्रूड ऑयल, जो वैश्विक कीमतों में भारी उछाल पहुंच गए थे, उसमें 25% तक छूट देने का ऑफर दिया। भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जो कि अभी 3 मिलियन बैरल तक है। इसके अलावा भारत 15 मिलियन बैरल और खरीदने की योजना बना रहा है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिससे भारत की मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था को निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों से अर्थव्यवस्था में समस्या उत्पन्न होना लाजमी है। ऐसी ही परिस्थितियों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। उनके अनुसार भारत एक तरफ क्वाड का सदस्य है, अमेरिका का एलाई है, वहीं रूस से तेल भी खरीद रहा है, क्योंकि उनकी विदेश नीति स्वतंत्र है। उनकी ये बात चौंकाने वाली है, क्योंकि अपने 4 वर्षीय शासनकाल में उन्होंने भारत व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर, मीडिया और अन्य माध्यमों से खूब भला बुरा सुनाया। उनके शासनकाल के प्रमुख कीवर्ड हिंदुत्व, हिंदू आइडियोलॉजी, आरएसएस, फांसीवाद, दुश्मन देश, बला 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 चलते ही रहते थे। ऐसा नहीं है कि इमरान खान की ये फेल फॉरेन पॉलिसी हमेशा से ऐसी थी। सत्ता में आने से पूर्व उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ काम करने को लेकर विश्वास भी जताया था, अपने को पठान का बच्चा बताया और भारत के साथ सहयोग की संभावनाओं पर बातचीत भी की। परंतु उसके बाद भारत में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला हो गया, जिसका प्रत्यक्ष संबंध पाकिस्तान से था। उसके प्रत्युत्तर में भारत ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, काफ़ी असहजता आ गई। पाकिस्तान के लिए कोड़ में खाज का काम एक और अन्य घटना ने किया। यह घटना थी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। भारतीय संसद ने 5 अगस्त 2019 को आम सहमति से जम्मू कश्मीर से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से जुड़े हुए सभी प्रावधानों को निरस्त कर दिया। साथ ही अनुच्छेद 35A को भी हटा दिया। बकौल पाकिस्तान, यह पाकिस्तान के लिए असहज करने वाली स्थिति थी। ऐसी स्थिति में भारत के साथ उनके रिश्ते प्रभावित होने तय थे। परंतु वर्तमान हालात में प्रश्न यह भी है कि इमरान खान अब जाकर भारत की तारीफ क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान के वैदेशिक मामलों पर नज़र रखने वाले स्कॉलर और प्रोफेसर कमर चीमा के अनुसार इमरान खान अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्हें 27-28 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव से जूझना है व उनकी कुर्सी जानी तय मानी जा रही है। ऐसी स्थिति में उन्होंने भारत को लेकर सॉफ्ट लाइन ली है, परंतु वेस्ट की आलोचना नहीं छोड़ी है। कुल मिलाकर लब्बो-लुआब क्या है? कुल मिलाकर लब्बो-लुआब यह है कि भारत के तारीफ के लिए इमरान खान ने जो कुछ भी किया है वो भारत के लिए बहुत मायने नहीं रखता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदर्शवाद की बजाय यथार्थवाद की ओर झुके होते हैं, जहां केवल राष्ट्रीय हित ही प्राथमिक व स्थायी होते हैं। नमस्कार। प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब दिस न्यू इनिशिएटिव। आई एम द फाउंडर ऑफ द पंचतंत्र फाइल्स, आदर्श वाराहमीर। थैंक यू वेरी मच।